जुगाड़ रोटी डिलीवरी। एक गांव में एक ढाबा था। वहां वेज और नॉन वेज सारे आइटम्स मिलते थे। उस ढाबे का मालिक था सिद्धू। उस ढाबे में कुछ डिलीवरी बॉयज भी काम करते थे। ढाबे पर जो फोन पर ऑर्डर्स आते थे उन्हें डिलीवर करने के लिए वो अपने बाइक या स्कूटर में जाकर डिलीवरी करते थे। उन्हीं में से एक था कन्हैया, जो कि एक बूढ़ा था। कन्हैया के पास एक पुराना खटारा स्कूटर था। वो उसी में जाकर लोगों का खाना डिलीवर करता था। कन्हैया से सिद्धू, अरे चाचा जी, आप वैसे ही बूढ़े हो। ऑर्डर अगर आप देर से लेके जाओगे तो कुछ लोग आपका ऑर्डर लेंगे, कुछ लोग लेने से मना कर देंगे, तो उस ऑर्डर के पैसे तो गए ना। इससे पहले मैं बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन अब और नहीं। जो नुकसान होगा आपके तनख्वाह में से काट दिए जाएंगे। बोल देता हूँ, हाँ, बाद में ना कहना कि पहले नहीं बताया था। ये सुनकर सब डिलीवरी बॉयज में भी उथल पुथल मच गई। कन्हैया का बेटा कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम था ऋषभ। वो बहुत होशियार था। वो पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आता था। उसकी यही इच्छा थी कि वो जल्दी से जल्दी पढ़ाई पूरी करे और अपने पिताजी को रिटायरमेंट दे दे। कन्हैया की स्कूटर बात बात पर बिगड़ जाती और उसे रिपेयर करने की जरूरत पड़ती। एक बार ऑर्डर लेकर कन्हैया जा रहा था स्कूटर में, तो रास्ते में ही स्कूटर बिगड़ गई। उसने बहुत कोशिश की पर स्कूटर स्टार्ट नहीं हुई। बस तब कन्हैया ऑर्डर लेकर तेजी से दौड़ने लगा। उम्र हो चली थी तो बेचारा एकदम थक गया। उनका ऑर्डर डिलीवर करते हुए उसका सांस फूल रहा था। बाद में स्कूटर को धकेलते हुए जब मैकेनिक के पास ले गया तो एकदम थक कर चूर हो गया। मैकेनिक ने स्कूटर की जांच की और कहने लगा, अरे चाचा, आप फिर आ गए। अब इसे ठीक करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ इसे कबाड़ी को बेच दो पैसे मिल जाएंगे। पता नहीं वो भी खरीदता है कि नहीं। तब कन्हैया, अरे बेटा, ऐसा ना कहो। अब कबाड़ी के पास ले जाने की हिम्मत भी मुझ में नहीं है। ये स्कूटर तुम ही रख लो और जो भी बनते हैं पैसे दे दो। तब मैकेनिक ने उसे 1000 रुपए दिए। कन्हैया वो 1000 रुपए ले जाकर अपनी पत्नी को देते हुए जो कुछ हुआ उसने सब बताया। अब बिना स्कूटर का मैं ये काम नहीं कर सकता और नई गाड़ी खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अब ईएमआई में भी खरीदना हो तो थोड़ा बहुत तो पैसे देने पड़ते हैं ना। इसलिए लगता है अब मुझे मजदूरी करनी होगी। तब उसकी पत्नी, इस उम्र में मजदूरी कहाँ करोगे तुम? बिना स्कूटर के पैदल आते ही तुम इतना हाँफ रहे हो और तुम मजदूरी करोगे? तब कन्हैया, तो भगवान मैं क्या करूं, बस मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगू। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता। तब ऋषभ, पिताजी आप टेंशन ना लो, बिना स्कूटर के खाना डिलीवरी करना है, यही है ना? वो काम आप मुझ पर छोड़ दो। कल आप मुझे अपने ढाबे के पास ले जाओ, मैं संभाल लूंगा। बाद में ऋषभ अपने दोस्त के पास गया और उससे मांगकर एक ड्रोन ले आया। उसमें उसने थोड़े बहुत तब्दीलियां की और डिलीवरी ड्रोन की तरह बना दिया। उसके माँ बाप जो ये सब देख रहे थे उनके समझ में कुछ नहीं आया। अगले दिन सवेरे ऋषभ अपने पिताजी के पास ढाबे के पास गया। ढाबे में ऋषभ सिद्धू से, सर, मेरे पिताजी अब स्कूटर नहीं खरीद सकते। इस ड्रोन की मदद से मैं पार्सल सारे डिलीवर करूंगा। तब सिद्धू, क्यों बेटा, मजाक कर रहे हो हैं? अब इस ड्रोन से तुम डिलीवर करोगे? बेटा, ये काम नहीं होने वाला। रास्ते में कहीं पार्सल गिर गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तब ऋषभ, सर, आप ड्रोन की महिमा नहीं जानते। ऐसा कोई काम नहीं है जो ड्रोन पर आधारित ना हो। मेडिकल इमरजेंसी से लेकर मिलिट्री पावर तक हर क्षेत्र में ड्रोन का प्रयोग होता है। आप मुझ पर विश्वास करें, अगर आपके पार्सल को कुछ हो गया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। सिद्धू मान गया। इस तरह ऋषभ ने रोटी और सब्जी का पार्सल ड्रोन में लटकाकर उसे ऊपर उठाया। नीचे ऋषभ को रिमोट में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। पूरे गांव के ऊपर से उड़ते हुए ऋषभ का ड्रोन सीधा जाकर जिनके घर डिलीवर करना था पार्सल को जाकर डिलीवर किया। डिलीवरी करने के बाद फिर से ड्रोन हवा में उठी और वापस ढाबा आ पहुंची। इस तरह अपने पिताजी के सारे पार्सल ऋषभ ड्रोन की मदद से डिलीवर करने लगा।
तब सिद्धू, शाबाश ऋषभ, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने होशियार हो। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो यहाँ ड्रोन डिलीवरी करो, पार्ट टाइम जॉब। ऋषभ, पार्ट टाइम क्यों सर, मैं फुल टाइम करने के लिए तैयार हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब मुझे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं सीधा एग्जाम लिखूंगा। लेकिन हाँ, मेरे लिए एक ड्रोन खरीद कर देने की जिम्मेदारी आपकी है। अब से मेरे पिताजी रिटायर हो रहे हैं। यूं कहा। सिद्धू मान गया। यूं ऋषभ अपने ड्रोन की मदद से फूड डिलीवर करने लगा।